शाम का समय था। करीब 5:30 बजे एक कार पंजाब के मानसा जिले की सड़कों पर अपने गांव की ओर बढ़ रही थी। उस कार में बैठा शख्स अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे चल रही गाड़ी दरअसल उसके पीछे पीछे उसकी हर हरकत पर नजर रख रही थी। कुछ ही देर में मौका आया। जैसे ही उसने चौराहे पर अपनी गाड़ी मोड़ी, सामने से एक दूसरी गाड़ी ने उसका रास्ता रोक दिया। इतने में एक तीसरी गाड़ी भी उसकी गाड़ी के पीछे आ गई। अब ना तो आगे जाने का रास्ता था और ना ही पीछे जाने की कोई उम्मीद। अचानक गोलियों की गूंज ने पूरे इलाके को हिला दिया। लगातार फायरिंग की आवाजें, चीखे और अफरा तफरी। करीब 30 राउंड गोलियों की बरसात हुई। वहां मौजूद लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। जब हमलावरों को यकीन हो गया कि उनका निशाना अब जिंदा नहीं है, तो वह उसी रफ्तार से अपनी गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए। यह दृश्य किसी एक्शन मूवी का क्लाइमेक्स लगता है, लेकिन यह कोई फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि हकीकत थी। और यह हकीकत थी उस शख्स की हत्या की, जिसे सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती थी। वह नाम था सिद्धू मूसेवाला। सिर्फ 28 साल की उम्र में वह इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के स्टार बन चुके थे। पंजाबी पॉप और हिप हॉप को इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने वाले पहले गायक। लाखों करोड़ों फैंस, अनगिनत हिट गाने और एक अलग पहचान। लेकिन उनका सफर इतनी बेरहमी से वहीं थम गया। मानसा जिले के मूसा गांव में रहने वाले सिद्धू एक किसान परिवार से आते थे। पिता सरकारी कर्मचारी रह चुके थे। सिद्धू ने लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन दिल सिंगिंग और रैपिंग में बसता था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कनाडा जाने का फैसला किया। वहां से ही साल 2017 में उन्होंने अपनी पहली एल्बम रिलीज की। शुरुआत आसान नहीं थी। लगभग हर प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें ठुकरा दिया, लेकिन हार मानना सिद्धू को आता ही नहीं था। उन्होंने खुद गाने लिखे, खुद कंपोज किए और खुद को दुनिया के सामने लॉन्च किया। उनके गाने ज्यादातर हिट सिख कम्युनिटी और पंजाबी कल्चर को ग्लोरीफाई करते थे। उनका अंदाज इतना अलग और दमदार था कि देखते देखते वह इंटरनेशनल आइकन बन गए। लेकिन उनके गानों की वजह से कंट्रोवर्सी भी शुरू हुई। खासकर हथियारों और गैंगस्टर कल्चर को दिखाने वाले गानों ने उन्हें लगातार विवादों में रखा। राजनीति में भी सिद्धू ने कदम रखा। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, लेकिन चुनाव हार गए। और सबसे अहम बात, उनकी हत्या से ठीक एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी पंजाब सरकार ने हटा दी थी। शायद यही चूक उनके कातिलों को मौका दे गई। अब सवाल यह था कि आखिर किसने ये सब करवाया। पुलिस की तफ्तीश उन्हें पुराने केस तक ले गई। 7 अगस्त 2021 मोहाली सेक्टर 71 दिन दहाड़े अकाली दल के नेता विक्रमजीत सिंह मिट्टू खेड़ा पर हमला हुआ। कार को रोका गया और फायरिंग शुरू कर दी गई। 12 गोलियां लगने के बाद मौके पर ही उनकी मौत हो गई। यह पूरा सीन सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस जैसा था। जांच में सामने आया कि इसके पीछे तविंदर बम्बिहा गैंग और उसका लीडर लकी पटियाल था। पुलिस ने जब पकड़े गए शूटरों से पूछताछ की, तो सामने आया विक्की मिड्डू खेड़ा के संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से थे। लॉरेंस का नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है। माना जाता है कि करीब 700 शूटर उसके इशारे पर काम करते हैं और जेल से ही वह पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। उसका सबसे बड़ा सहयोगी कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ है, जो शूटर्स की भर्ती से लेकर टारगेट तय करने तक सब कुछ तय करता है। अब यहाँ से एक और नाम जुड़ा, शगुनप्रीत सिंह, एक हाई प्रोफाइल स्टार का मैनेजर। असल में वही धागा था जिसने विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस और सिद्धू मूसेवाला केस को आपस में जोड़ दिया। क्योंकि शगुनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था, जांच में सामने आया कि विक्की मिड्डू की हत्या में शगुनप्रीत की भूमिका थी और इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की नजर अब सिद्धू पर पड़ चुकी थी। लॉरेंस ने जेल से गोल्डी बरार को प्लेनिंग दी, शूटर्स हायर किए गए और 29 मई 2022 की शाम सिद्धू मूसेवाला की कार को घेरकर उन पर 30 गोलियां चलाई गई। 26 गोलियां उनके शरीर पर लगी, जिनमें से एक उनके सर पर जा लगी। इतनी बेरहमी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका नाम विक्की मिड्डू केस में एक कमजोर कड़ी के रूप में जड़ चुका था। इस केस में पुलिस ने 35 आरोपियों पर चार्जशीट दर्ज की, 23 गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी फरार 6 शूटरों में से 2 का एनकाउंटर हुआ। एक शूटर दीपक पकड़ा गया। सबसे चौंकाने वाला नाम निकला अंकित सिरसा, उम्र मात्र 18 साल। वही शख्स जिसने सिद्धू पर सबसे पहले गोली चलाई। अंकित पहले छोटी मोटी चोरी करता था, लेकिन धीरे धीरे लॉरेंस गैंग से जुड़ गया। पुलिस की वर्दी पहनकर वह और उसके साथी महीनों तक लोगों को धोखा देते रहे। आखिरकार वह भी पकड़े गए। जांच से पता चला कि 19 मई से ही सिद्धू की हत्या की तैयारी चल रही थी। शूटर्स भटिंडा तक पहुंच चुके थे, लेकिन वह सिक्योरिटी हटने का इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही सरकार ने सुरक्षा हटा दी, यह वारदात अंजाम दी गई। सवाल उठने लगे कि क्या सिद्धू वाकई किसी गैंग से जुड़े थे या सिर्फ बेगुनाही में उनकी जान चली गई। उनके गानों में गन कल्चर की झलक मिलती थी। मई 2020 में वायरल हुए वीडियो में वह पुलिस के साथ हथियार दिखाते नजर आए थे। इस मामले में पुलिस कर्मियों तक को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद भी सिद्धू ने संजू जैसा कंट्रोवर्शियल वीडियो रिलीज किया, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे वह कहते हैं कि असल जिंदगी में सिद्धू एक बेहद सरल और जमीन से जुड़े इंसान थे। अपने गांव मूसा से उन्हें खास लगाव था। अपने नाम के साथ मूसेवाला जोड़कर
उन्होंने गांव को भी दुनिया भर में मशहूर किया। अब इस केस की जांच एनआईए स्पेशल टास्क फोर्स और एंटी टेररिस्ट यूनिट्स कर रही है। धीरे धीरे गैंगस्टर नेटवर्क के और भी चेहरे सामने आ रहे हैं। गोल्डी बरार अब भी कनाडा में छुपा बैठा है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या सिद्धू मूसेवाला वाकई गैंग कल्चर का हिस्सा बने या सिर्फ उसकी चपेट में आ गए। यह केस सिर्फ एक सिंगर की हत्या नहीं, बल्कि पंजाब और भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक गहरा झटका था। तो यह थी सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जुर्म की बात को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।